मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत काम करवाते थे और जब मैं थक जाती थी तो मेरा पति मुझे एक गिलास ठंडा दूध देते थे। दूध पीने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहता। एक दिन मैंने दूध नहीं पिया और उस रात मेरे साथ जो हुआ, आज मैं वही कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक औरत अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह प्यार के लिए अपने जीवन देने को भी तैयार रहती है। ऐसी महिलाएं कई बार रिश्तों में उलझकर प्यार के जाल में फंस जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रसोई का काम खत्म करके कमरे में आती हूँ, तभी धीरज कमरे से बाहर चला गया। टेबल पर ठंडे दूध का गिलास रखा हुआ था। आज भी धीरज ने मुझे रोज की तरह दूध पीने का आदेश दिया, लेकिन आज मुझे दूध पीने की इच्छा नहीं हुई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज मैं घर के सारे कामों में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। मुझे अपने नंद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है। महारानी एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पी सकती। रसोई साफ करके निकली हुई थी कि नंद आकर मुझे कुछ नमकीन और चाय बनाने का आदेश दे दिया, क्योंकि रात को उसके कुछ दोस्त घर आएंगे। मुझे काम खत्म करते करते रात के 12 बज गए। मैं 12 बजे कमरे में आई तो धीरज कमरे से बाहर चला गया। मैंने गुस्से में आकर दूध का गिलास जमीन पर फेंक दिया। तभी मुझे लगा कि अगर धीरज वापस आकर देखेगा कि कांच का गिलास टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है तो बहुत नाराज होंगे। इसलिए मैंने कांच के सारे टुकड़े इकट्ठे किए और दूध साफ कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने यह बात छिपा ली कि उस रात मैंने दूध नहीं पिया था। धीरज कहते थे कि मैं दिन भर बहुत काम करता हूँ, इसलिए मुझे रात में दूध पीने चाहिए। लेकिन कोई कब तक अपना गुस्सा अपने दिल में दबाए रख सकते हैं। कभी कभी निकल आता है और आज मैंने दूध के गिलास पर गुस्सा दिखा दिया। धीरज कमरे में आकर मुझे लेटे हुए देखा। वह मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा, लेकिन आज मेरा दिमाग बहुत गर्म था, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं उत्तर नहीं देता चाहती थी, क्योंकि मैं आज धीरज से झगड़ा नहीं करना चाहती और दिन में दूध पीते ही सो जाती थी। पर आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? शायद मैंने दूध नहीं पिया या फिर गुस्से की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरज चुप हो गया। उसने सोचा कि मैं सो रही हूँ। फिर उस रात मुझे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। मेरे पति प्यार और जिम्मेदारी के नाम पर मेरे साथ जो करते रहे वह अविश्वसनीय है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि धीरज मुझे हर दिन ठंडा दूध क्यों देता था। उस रात जो देखा, उसके बाद मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं और एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया गया। मेरा नाम सीमा है। मैं एक पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की लड़की हूँ। मैंने अपने पसंद की शादी की है। मेरे पापा को धीरज पसंद नहीं था, पर मेरे जिद के आगे भी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें धीरज के घरवाले कुछ खास पसंद नहीं था। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे बहुत खुश रखेंगे, लेकिन खुशी तो दूर, वह मुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं दे सके। मैं धीरज से प्यार करती थी, इसलिए इतना सब्र कर रही थी। घर में आते ही घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी और मैंने प्यार की खातिर सब कुछ स्वीकार कर लिया। लड़कियों का मन बहुत कोमल होती हैं। जब आप उन्हें प्यार से दो बोल बोलते हैं तो वे पानी की तरह घुल जाते हैं। मैं भी ऐसी ही थी। दिन भर घर के काम से थककर जब मैं रात को बिस्तर पर जाती हूँ तो मेरे पति मुझे प्यार से दूध पिलाते हैं। उनके प्यार भरी बातें सुनने के बाद मैं दिन भर की थकान भूलकर अपने पति के प्यार में खो जाती थी। मुझे लगा कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भूल जाती थी कि मैं सारा दिन अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी लोग मुझ पर हुक्म चलाते थे। मेरी शादी के अगले दिन से ही ये सिलसिला चल रहा था। शादी की पहली रात जब धीरज कमरे में आया तो मैंने सोचा कि वह मेरे रूप की तारीफ करेगा और प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरज ने अपनी पसंद से मुझसे शादी की। वह मेरे लिए अपने घरवालों से कई बातें सुने। मैंने सोचा था कि शादी की पहली रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस रात धीरज ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी। मैं एक पत्नी थी और अपने पति की अवज्ञा कैसे कर सकती हूँ।
और धीरज यह बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए मैं धीरज से वादा किया कि वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। फिर धीरज ने अपने हाथ से ठंडा दूध पिलाया और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। मैं सुबह उठा तो देखा कि धीरज मुझसे पहले उठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। मैं धीरज से माफी मांगी। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या शादी की पहली रात को कोई ऐसे सोता है? मुझे लगता है कि तुम इतने थके हुए थे कि सो गए। धीरज खुद ही सवाल पूछते हैं और खुद ही उसका जवाब भी देते हैं, फिर वह बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। शादी की पार्टियां खत्म हो गईं और पार्टी के दौरान भी धीरज ने मुझे याद दिलाया कि मुझे उससे किया हुआ वादा निभाना है। मैं भी उनसे सहमत थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी खुशी मेरे पति की खुशी में ही है। पार्टी खत्म होने के अगले दिन से ही मैंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। शादी की पहली रात धीरज ने मुझसे अपने परिवार की सेवा करने और घर का सारा काम खुद करने के लिए कहा, ताकि मैं परिवार में सभी का दिल जीत सकूं और बहुत जल्द हम एक खुशहाल परिवार की तरह रह सके। उसने मुझसे कहा कि वह इस घर में सास बहू को झगड़ते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे सास की सारी बातें माननी होगी। उसकी बातें गलत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी माँ और बहनों की मर्जी के खिलाफ जाके मुझसे शादी किया था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि मैं इंसान से मशीन बन गई हूँ। सुबह 4 बजे उठे के मैं काम शुरू करती थी और रात के 11 बजे तक काम खत्म होता था। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े से लेकर घर का सारा काम मैं ही अकेले करती थी। घर पर 3 नन थे, लेकिन वे पूरा दिन आराम करते थे। वह सारा दिन मेरी सास के साथ बैठकर बातें करती या फिर अपने कमरे में ही सोती रहती, और यहाँ मैं घर का सारा काम अकेले ही करती। मैं अपनी नंदों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियां थीं। वे हमेशा नए कपड़े पहने रहते थे, जैसे कि वे किसी शादी में जाने वाले हों। मेरी सास बिस्तर पर लेटे लेटे पुरानी फिल्मों के हीरो को देखकर मजा लेती। वे लोग सब कुछ कर सकते थे सिवाय घर के काम के। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैं पागल हो गई थी। शादी के बाद से मैं कभी अपने पिता के घर नहीं गई। एक रात मैंने धीरज से कहा कि वह अपनी बहनों को घर का काम करने के लिए कहे। उसने साफ साफ मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं बोल सकते उन्हें। मैंने कहा कि कुछ दिन के लिए मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। यह सुनकर धीरज का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। वह मुझसे कहते हैं, हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और तुम अभी से अपने पिता के घर जाने की बात कर रही हो। हमने ऐसा क्या करने के लिए कह दिया तुम्हें? केवल घर का कुछ काम करने को कहा गया और तुम इतने में ही परेशान हो गई। मैंने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई की, तुमसे शादी की, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मेरी बहनें अभी बहुत छोटी हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रहते भी घर का काम करे। मैं धीरज की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। 20-22 साल की लड़कियों को वह छोटी कहता है। मैं भी 22 साल की ही थी। जिस तरह से सज धज कर वे पूरे दिन घूमते थे, ऐसा लगता था कि वे नई दुल्हन थी और मैं उनकी नौकरानी। लेकिन मैं ये बातें धीरज से नहीं कह सकी, क्योंकि पहली बार मैंने उसका बुरा व्यवहार देखा था, इसलिए मैं चुप हो गई। मुझसे कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की और मुझे कभी भी धीरज से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं उसके लिए अपने माता पिता के खिलाफ गई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। जब धीरज मेरे जीवन में आए, मैं उसके जैसा अच्छा दिखने वाला और बड़े दिल वाला लड़का पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती थी। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यह केवल आत्म बलिदान की बात होती तो मैं इसे स्वीकार कर लेती। लेकिन बात और भी गंभीर है। जब भी मैं धीरज से पूछने जाता कि कब तक मुझे इसी तरह सबकी सेवा करनी पड़ेगी, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता। फिर कुछ देर बाद वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करता। जब मैं रात को बहुत थक कर कमरे में आती तो धीरज दूध का गिलास लेकर मेरा इंतजार कर रहा होता। वो मुझे बड़े प्यार से दूध पिलाता और कहता, सीमा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कष्ट सह रही हो, लेकिन बस कुछ दिन और हैं। एक बार मेरी माँ तुम्हारे प्रति नरम हो जाए, तब सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी इन सब बातों में आ जाती और चुपचाप दूध पी लेती। थोड़ी देर बाद मुझे इतनी नींद आने लगती कि मैं गहरी नींद में सो जाती और जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी होती।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं इतनी गहरी नींद में कभी भी नहीं सोती थी। पहले मैं रात में कम से कम 2 बार तो जागती थी। जब मैंने यह बात धीरज को बताई तो उन्होंने कहा, यहाँ तुम इतना थक जाते हो इसलिए सो जाती होंगी। तुम पूरे दिन इतना काम करते हो कि तुम्हारा शरीर इसे और सहन नहीं कर पाती होगी, इसलिए जल्दी ही तुम्हें नींद आ जाती होगी। धीरज को खुद इस बात का एहसास हो रहा था कि मुझ पर काम का दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसके पास भी करने को कुछ नहीं था। वह स्वयं असहाय था। तो मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुरा के कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, मैं कर सकती हूँ। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगे, सीमा, यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने इसलिए तुमसे शादी की क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। उन दिनों बहुत गर्मी हो रही थी। मैं इतने सारे काम के साथ साथ इतनी गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन गर्मी में रसोई में काम करने की वजह से मैं और ज्यादा थक जाती थी। मेरे नंद की कमरे में एसी है, लेकिन मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे कमरे में सिर्फ एक पंखा था। एक दिन मैंने धीरज से कहा कि मेरे कमरे में भी एक एसी लगवा दे ताकि मैं कम से कम रात को तो आराम से सो सकूं। वह कहते हैं, एक और एसी लगाने की क्षमता नहीं है मेरे पास, और वैसे भी तुम तो रात को बिस्तर में पड़ते ही सो जाते हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि गर्मी है या सर्दी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। वह अपनी बहनों के लिए एसी लगवा सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए एसी नहीं लगवा सकते। मैं सोचती रही कि पिताजी सही थे। मैं प्यार में अंधी हो गई थी और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरे कई बार कहने के बाद भी धीरज मेरे कमरे में एसी की अनुमति नहीं देता और गर्मियों में मैं पूरा दिन इसी तरह बिताती रही। एक रात जब मैं सारा काम खत्म करके कमरे में जा रही थी तो मेरी नंद ने मुझे चाय के साथ और भी कई चीजें बनाने का ऑर्डर दिया। उसके कुछ दोस्त लोग आने वाले थे। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मना कर दूंगी, लेकिन फिर मुझे धीरज की याद आई और मैं काम पे लग गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने किसी तरह चाय और कुछ नमकीन तैयार किया और नंद को दे दिया। कमरे में आकर सारा गुस्सा मैंने दूध के गिलास पर उतारा और जानबूझकर धीरज से कोई बात नहीं की। मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी। कुछ देर बाद धीरज कमरे से बाहर चला गया और काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया। मैं सोचती रही कि धीरज इतनी रात को कहाँ जा सकता है, और बाहर से कुछ आवाज आ रही थी जिससे मैं और भी चिंतित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई पार्टी चल रही हो। खूब हंगामा और शोर शराबा हो रहा था। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो पूरे घर में लाइटें जल रही थी। फिर मैंने देखा कि नशे में धुत लोग मेरी नंदों के कमरे में जा रहे हैं। मेरी नंदे रात को नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी और वे किसी सभ्य घर की लड़कियों की तरह नहीं लग रही थीं। उन दोनों को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस घर में मैं रहती हूँ, रात को इस घर में यह सब होता है, और इसीलिए मेरे पति मुझे हर रात सुला देते हैं ताकि मुझे कुछ पता न चले। कुछ देर बाद जब धीरज कमरे में आया और मुझे जागते हुए देखा तो उसके चेहरे के सारे रंग गायब हो गए। हकलाते हुए बोला, सीमा तुम सोई नहीं। मैं गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के सच पता चल गया है। अब तुम ही बताओ कि ये नशे में धुत लोग रोज रात को क्यों हमारे घर आते हैं और तुम्हारे बहनों के साथ रंगलियां मनाते हैं। तुम कैसे भाई हो कि अपनी बहनों को ऐसे गंदे काम करने से नहीं रोकते, बल्कि ऊपर से तो मुझे नींद की गोलियां देते रहे ताकि मुझे नींद आ जाए और मुझे कुछ पता न चले। पहले तो धीरज को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैं आसानी से चुप नहीं होंगी, इसलिए वह मेरे पैरों पर बैठ गया और मुझे सच बताया। उसकी बात सुनकर मेरा होश उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वह मुझसे कहता है कि इस घर की लड़कियां उसकी बहन नहीं है, और जिसे वो माँ कहता है वह उसकी अपनी माँ नहीं है। जब वह बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनके चाचा उन्हें इस घर में छोड़ गए। यह एक विधवा का घर था। उन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ साथ धीरज का भी पालन पोषण किया, जिन्हें धीरज माँ कहते थे। उन्होंने धीरज को एक अच्छी जिंदगी दी, लेकिन अपना पेशा नहीं छोड़ा, और उनकी बेटियां भी यही काम करती हैं। धीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है।
धीरज ने उनको कई बार कहा था कि यह सब काम आप वह छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा कि शुरू से मैं यही काम करती थी और अब मैं और कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम बंद नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी बेटियों को भी इस काम में लगा दिया, जिन्हें मैं इतने दिनों से अपना नंद मानती रही। वह पूरा दिन आराम करती और रात को अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी करती। धीरज ने पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारा है, इसलिए जब उसने मुझसे शादी किया तो उसे डर था कि अगर मुझे उसके घर वालों का असलियत पता चल गया तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए वह मुझे हर रात दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देते रहे और दिन भर मुझे काम में व्यस्त रखता ताकि मेरा ध्यान न भटके और सच्चाई मेरे सामने कभी न आए। धीरज रोते हुए मुझसे कहता है कि वह अपने मेहनत की कमाई से मुझे खाना खिलाता है, लेकिन वह मेरी सभी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता। वह मेरे लिए एसी नहीं खरीद सकता। उनकी माँ और बहनों ने अपने पैसे से अपने कमरे में एसी लगवाया है, जो धीरज की नज़र में गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। धीरज का कहना है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि इस दुनिया में उनके अलावा उसका कोई नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ जाना धीरज के लिए संभव नहीं है और वह मुझे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए उसे वो काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। उसके आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहा था। लेकिन मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां महिलाएं रात में अपना शरीर बेचकर पैसे कमाती हो। मैं धीरज से कहती हूँ कि अगर वह इन महिलाओं के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है तो रखे, लेकिन मैं नहीं रह सकती यहाँ। अगर वह मुझे अलग घर लेकर नहीं रख सकते तो मैं यह घर छोड़कर अभी चली जाऊंगी। शोर सुनकर धीरज की माँ कमरे में आ जाती है। वह धीरज के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अब तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। मैं अपनी बेटियों के साथ यही रहूंगी। हम जीवन भर यही काम करते आए हैं और अब हम चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकते। धीरज अपनी माँ की बात मान लेता है, इसलिए वह घर छोड़ देता है और किराए पर अलग मकान लेते हैं। लेकिन आज भी वह अपनी माँ और बहनों से मिलने जाते हैं। वह कहते हैं कि उनके बुरे समय में उन्होंने इनका भरपूर साथ दिया, इसलिए वह उन्हें कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अपने जीवन साथी से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। धीरज को पहले ही सीमा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, क्योंकि सच कभी छुप नहीं सकता, कभी न कभी सामने आ ही जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।